जो पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरान शैतानी ग्रुप है, उसका इसराइल के साथ कैसा ताल्लुक है? वो इसराइल उसकी फॉरवर्ड पोस्ट है इस पूरे इलाके पर अपना तसल्लुत रखने के लिए, लेकिन वो दुनिया की अक़वाम को या जो भी उसके अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। असल उनका मकसद एजेंडा वो दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करना है। लड़ाई उस सतह पर है। तो हमारी सतह पे जब आके मसले को देखें, उम्मत की सतह पे, तो ये अल्लाह का घर है, मरकज है, तौहीद का मरकज है और ये उम्मत मुसलमान के सुपुर्द किया गया है। ये हम मुसलमान इसके कस्टोडियन है। वो जो हमने पढ़ा था सूरह बनी इसराइल में, जो असल कस्टोडियन है वो आराम से सोए हुए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। वो इस वक्त पराक्सियां हैं, और पराक्सी वो भी जो बने हुए हैं अपने दुनिया के मफाद के लिए बने हुए हैं, अपने मिशन उन्हें याद नहीं है। मैं बिल्कुल बिला खौफे तरदीद ये बात कह रहा हूँ, क्या सऊदी अरब हो या क्या ईरान हो, असल जो खिलाड़ी हैं उनकी पराक्सियां हैं। और मैं आपको साफ बता दूं, असल खिलाड़ी एक तरफ तो आपको नजर आ रहे होंगे, वो जो अमेरिका वाले हैं या यूरोप वाले हैं, दूसरी तरफ के असल खिलाड़ी आप आम लोगों की नजरों से ओझल हैं। वैसे तो रूस भी है, लेकिन असलन चाइना है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि रूस का भी मुक्कू ठप्पा जाएगा। जिस शैतानी गुरोह ने पहले सल्तनत बरतानिया की गर्दन पर सवार होकर पूरी दुनिया का अमन तबाह किया था, वही शैतानी गुरोह बाद में बरतानिया को, जिसकी सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता था, उसे उतना छोड़कर जिसकी सल्तनत पे सूरज तुलू नहीं होता, वो अमेरिका शिफ्ट हो गया था। अब वही शैतानी गुरोह यूं समझे गैर महसूस तरीके से चीन की तरफ जाना चाह रहा है। ना अमेरिकियों को पता था कि हमारे ऊपर कौन मसलत, वो समझते हम सुपर पावर हैं। उस सुपर पावर के ऊपर शैतान मसलत थे। 5-10 साल पहले चीन के एक सदर ने यह बात कही थी कि ये तो हमारे अंदाजों से ज्यादा तरक्की हुई है। तो कौन है ये जो ये तरक्की दे रहा है? ये मगरबी का सरमाया है जो सारा चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर ये शैतानी कोशिश कामयाब हो जाती है तो ये समझ लें कि इंसानियत शैतान की मुट्ठी में आ जाएगी, खुदा का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। अब वो तीसरी ताकत उभरेगी, मुसलमान भी आहिस्ता आहिस्ता एक होंगे, जमा होंगे इस अमल के दौरान, और ये शैतान के हाथ से ये सारा मामला निकल के मुसलमानों के हाथों में आएगा। और उसके लिए अल्लाह ताला दो बहुत जलीलुल कदर शख्सियत भेजेगा। एक है हजरत मेहदी और एक है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। इनका दोबारा नज़ूल होगा। इस वक्त कोई हक व बातिल की जंग नहीं हो रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ईरान जो है, इसके पीछे रूस और चाइना हैं, उसके बगैर ये F-15 नहीं गिरा करते। ट्रंप भी हैरान है, वेस्ट भी हैरान है, ये हो क्या रहा है। तमाम इंडिकेटर्स वो हैं जो जंग हारने के इंडिकेटर्स हैं, जीतने के इंडिकेटर्स नहीं है। तो ये बस इतने से समझ लें कि ये कोई तो है कि जो ये निजाम हस्ती चला रहा है। हो सकता है कि अभी ये सारा डिस्टर्ब हो जाए, पूरा मशरक वस्ता, ये तमाम आर्डर्स गिर जाएं, हुकूमतें गिर जाएं, उसके बाद वो ताकत वहां से उभरेगी जिसका मैंने आपको बताया। और रफ्ता रफ्ता वो ताकत अपनी जो है ना वो जड़ें मजबूत करेगी इन दो ताकतों के छांव के नीचे। और ये होता है जिसे मैंने आपको सुनाया था सूरह यूसुफ ने, वो जो तदबीर करता है बहुत बारीक बीनी से कर जाता है। वो फिरौनों को पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है, वो अपनी चाल चल रहे होते हैं, अल्लाह उन्हीं की चाल के अंदर अपनी चाल चल जाते हैं।